एवरीवन, सीए पूजा केला हियर। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लॉ डिस्कस किया था, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। बच्चों, ये जो लॉ ऑफ डिमांड है, इट कैरीज लॉट्स ऑफ वेटेज इन योर फाइनल एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में इसे बहुत वेटेज है बच्चों। तो ये जो लॉ है, प्लीज एंश्योर दैट यू नो इट थरली। इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, आपके पास कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। If you have any doubts, please feel free to ask in the comment section. I have explained this law in a very simple language in the last lecture. अगर आपने अभी तक वो वाला लेक्चर नहीं देखा है, please go and check that lecture out. Okay, very important law of demand है। Law of demand क्या कहता है बच्चों, quickly हम discuss कर लेते हैं। Law of demand कहता है that whenever the price of a commodity increases, the demand for that commodity will fall, and whenever the price of the commodity goes down, डिमांड इज गोइंग टू इंक्रीज। मतलब यहां पे क्या हो रहा है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप है, दे बिहेव ऑपोजिट टू ईच अदर। अब ये प्रूव करने के लिए अल्फ्रेड मार्शल ने कुछ एजम्पशंस लिखे थे। वो एजम्पशंस भी हमने देखे बच्चों, डिमांड शेड्यूल देखा और ग्राफ भी देखा। अब बच्चों हमें देखना है दैट ये जो लॉ ऑफ डिमांड है, इसके एक्सेप्शंस क्या है। एक्सेप्शंस मतलब वो कंडीशंस जहां पे दिस लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट गोइंग टू होल्ड ट्रू। लॉ ऑफ डिमांड क्या मतलब, जब प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, और प्राइस जब कम होगी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। ये जो हमें बोला गया है, दिस इज नॉट गोइंग टू होल्ड ट्रू इन सर्टेन कंडीशंस। तो वो कंडीशंस बन जाते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। Alright, so now let us read। आपके पेज नंबर 22 पे टेक्स्ट बुक में दिया है बच्चों, exceptions to the law of demand। क्या लिखा है, let us read। There are certain exceptions to the law of demand। It means, इसका मतलब क्या है देखो, that under exceptional circumstances consumer buys more when the price rises। मतलब यहाँ पे उल्टा हो रहा है, प्राइस बढ़ गई फिर भी कंज्यूमर ज्यादा बाय कर रहा है, या फिर buys less when the price of the commodity falls। अरे भैया प्राइस कम हो गई है फिर भी आप क्वांटिटी डिमांड कम कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यही हमें देखना है, ये एक्सेप्शन है। क्या लिखा है देखो आगे, इन सच केसेस डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखिए नॉर्मल डिमांड कर्व हमने लास्ट लेक्चर में देखा था जिसका स्लोप डाउनवर्ड है, लेकिन अगर एक्सेप्शन है तो क्या होगा, द स्लोप इज गोइंग टू गो अपवर्ड्स। तो यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि अगर एक्सेप्शनल डिमांड कर्व है तो उसका स्लोप कैसा है। एक्सेप्शनल है तो स्लोप अपवर्ड्स है, बट नॉर्मल डिमांड कर्व का स्लोप हमेशा इस तरह से डाउनवर्ड होना चाहिए। ओके, अब जो एक्सेप्शंस है वो क्या है, लेट अस सी। ये एक्सेप्शंस याद रखने के लिए मैंने एक इंटरेस्टिंग शॉर्ट कोड बनाया हुआ है बच्चों। यहाँ पे दिस सेज GPS HIP। ओके, 6 एक्सेप्शंस है यहाँ पे, GPS HIP। What does G stands for? The first exception, which is the most important, G stands for Giffen's paradox। ये बच्चों आपको अलग से ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है, ओके, या शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है, दैट गिफेंस पैराडॉक्स का क्या मतलब है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है गिफेंस पैराडॉक्स। लेट अस रीड। इंफीरियर गुड्स और लो क्वालिटी गुड्स आर दोज गुड्स whose demand does not rise even if the price falls। मतलब ऐसे कोई गुड्स हो सकते हैं जो क्वालिटी जिनकी बहुत खराब है, लो क्वालिटी गुड्स है, इंफीरियर गुड्स है। तो ऐसे गुड्स के केस में हमें एक इकोनॉमिस्ट ने बोला है जिनका नाम गिफिन है, वो हमें कहते हैं दैट अगर इंफीरियर क्वालिटी गुड्स है, लो क्वालिटी गुड्स है और उनकी प्राइस कम हो गई तो उनकी डिमांड नहीं बढ़ने वाली, बिकॉज उनकी क्वालिटी ऑलरेडी बहुत खराब है, दे आर इंफीरियर क्वालिटी गुड्स। ओके, at times demand decreases when the price of such commodity falls। यहां तक बोल रहे हैं गिफिन दैट अगर वो कमोडिटी जो इंफीरियर क्वालिटी के हैं उनकी प्राइस कम हो गई तो उनकी डिमांड भी कम हो जाएगी, ये भी हो सकता है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, लेट अस रीड दैट एग्जाम्पल, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सर रॉबर्ट गिफिन ऑब्जर्व दिस बिहेवियर इन इंग्लैंड इन रिलेशन टू ब्रेड। ही नोटेड that when the price of bread declined, people did not buy more because of an increase in their real income or purchasing power. They preferred to buy superior good like meat. This is known as Giffen's
पैराडॉक्स। अब इसका क्या मतलब है? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। ये बहुत सालों पहले उन्होंने इंग्लैंड में ऑब्जर्व किया है। तो कुछ जो वर्किंग क्लास पीपल थे जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, दे हैड लिमिटेड रिसोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल लेट अस अज्यूम दैट किसी के पास 100 रुपीज है, पूरे फैमिली का अगर हमें खाना खिलाना है, हमारे पास 100 रुपीज है, तो वी हैव टू चॉइसेस। हमारे पास है ब्रेड and then we have meat, but obviously meat is going to be expensive and bread जो है because हमारा इनकम कम है तो हम एकदम लो क्वालिटी का ब्रेड अभी खरीद रहे हैं, इंफीरियर गुड है हमारे लिए। Now let us assume that हमारा जो हाउस होल्ड है उसका इनकम 100 रुपीज है। 100 रुपीज में हमें ये फिट करना है, थोड़ा ब्रेड खरीदेंगे और थोड़ा हम मीट खरीद सकते हैं। अब हमने अगर ऐसे सोचा है दैट ओके 40 रुपीज का हम ब्रेड खरीद लेंगे, ऑलराइट, और जो मीट है वो बाकी का पैसे में मीट आ जाएगा, तो अभी 100 माइनस 40 दैट इज 60 रुपीज। ओके, ये नॉर्मल सिचुएशन में ये हो रहा है किसी हाउस होल्ड में। अब क्या होता है, अब जाके जो ब्रेड है वो ऑलरेडी इंफीरियर क्वालिटी का है, उसकी कीमत और कम कर दी। नाउ दिस ब्रेड की कीमत हो गई है 30 रुपीज। यहाँ पे गिफन क्या बताते हैं कि अगर ये जो इंफीरियर क्वालिटी का ब्रेड है उसकी कीमत कम हो गई है तो हम ब्रेड की क्वांटिटी को नहीं बढ़ाएंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो एक्सेस 10 रुपीज बच रहे हैं ना, देखिए 40 माइनस 30, ये 10 रुपीज एक्स्ट्रा बच गए हमारे पास, तो हमने क्या किया, वो 10 रुपीज हमने मीट खरीदने में लगा दिए, तो यहाँ पे हम 70 रुपीज का मीट खरीदेंगे। वापस अगर प्राइस कम हो जाएगी ब्रेड की, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड की प्राइस अभी 20 हो गई, तो हमारे पास कितना एक्स्ट्रा पैसा बचा, 40 माइनस 20 रुपीज बच गए, तो हम क्या करेंगे, वो एक्सेस 20 रुपीज यहाँ मीट खरीदने में लगा देंगे, हम 80 रुपीज का मीट खरीदेंगे, बिकॉज फॉर अस मीट वी कंसिडर इट एज अ सुपीरियर क्वालिटी फूड। जो ब्रेड है उसकी क्वालिटी ऑलरेडी खराब है, तो जो खराब क्वालिटी है वो हम ज्यादा क्यों खरीदे, थोड़ा तो खरीदना ही पड़ेगा, बट अब हम जो पैसा बचा है वो हम अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदेंगे, मीट पे उतना पैसा खर्च कर देंगे। ओके, ही ऑब्जर्व दिस इन इंग्लैंड एंड दैट इज व्हाई ही इज स्टेटिंग दैट अगर लो क्वालिटी है, खराब क्वालिटी का गुड है, तो इवन दो उसका प्राइस कम होगा, उसका क्वांटिटी डिमांडेड नहीं बढ़ेगा, क्वांटिटी सुपीरियर क्वालिटी के गुड का बढ़ सकता है। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये समझना। ये जो गिफिन्स पैराडॉक्स है आपको शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, गिफिन्स पैराडॉक्स। आई होप ये क्लियर है बच्चों। ऑलराइट, सेकंड क्या है, जीपीएस ना, पी स्टैंड्स फॉर प्रेस्टीज गुड्स। ये क्या है, लेट अस रीड द सेकंड पॉइंट। एक्सपेंसिव गुड्स लाइक डायमंड, गोल्ड एटसेट्रा आर स्टेटस सिंबल, so rich people buy more of it even when their prices are high। ये तो हम देखते हैं ना आस पड़ोस में, प्रेस्टीज गुड्स जो होते हैं जिससे आप आपकी इमेज बनाते हो, आपको ऐसे लगता है जितनी महंगी गाड़ी होगी या जितने में डायमंड्स या गोल्ड खरीदेंगे उतना हमारा प्रेस्टीज होगा सोसाइटी में, उतना रेप्यूटेशन होगा। तो इवन दो द प्राइस ऑफ गोल्ड इज इंक्रीजिंग, इवन दो द डायमंड प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, इवन दो लग्जरी कार्स के प्राइसेस बहुत होते हैं, एग्जॉर्बिटेंट होते हैं, फिर भी उनकी डिमांड होती है, उनकी डिमांड बढ़ती ही जाती है, बिकॉज दे आर नॉट एसोसिएटेड विद नीड, उनकी जरूरत नहीं है, वो प्रेस्टीज है जो दिमाग में हमने एसोसिएट किया हुआ है। दैट इज द रीजन इवन दो देयर प्राइसेस इंक्रीज, उनकी डिमांड भी बढ़ती है, राइट। एंड थर्ड इज जीपीएस, एस स्टैंड्स फॉर speculation। speculation क्या है, let us read। the law of demand does not hold true when people expect prices to rise still further। in this case, although the prices have risen today, consumers will demand more in anticipation of further rise in price। anticipation मतलब फ्यूचर में शायद प्राइस बढ़ेगी, अगर ये आपको भनक लग जाए तो आप क्या करोगे, राइट नाउ यू विल डिमांड मोर, बिकॉज आपको पता है अरे फ्यूचर में तो प्राइस बढ़ने वाली है। ये लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था बच्चों, जहां पे हमने assumption पढ़ा था, राइट। यहाँ पे अगर मुझे पता है दैट पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी आगे जाके, तो मैं क्या करती हूँ, फटाक से जाती हूँ पेट्रोल पंप में और ज्यादा पेट्रोल हम भर लेते हैं हमारे फ्यूल टैंक में, राइट। तो सिमिलरली जब भी हमें पता चलेगा दैट फ्यूचर में किसी चीज की प्राइस बढ़ने वाली है एंड वी नीड दैट कमोडिटी, देन वी आर गोइंग टू बाय इट इवन एट द प्रेजेंट prevailing high price। देखिए एग्जाम्पल, प्राइसेस ऑफ ऑयल, शुगर एटसेट्रा टेंड टू राइज बिफोर दिवाली। अब पता है ना, तो दिवाली पे बहुत सारा डिमांड होगा, तो क्या होता है, इनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, फिर भी हम खरीदते हैं,
because we need those products in Diwali. So people go on purchasing more at a high price as they anticipate that prices may rise during Diwali. तो अभी लोगों को पता है that दिवाली में prices बढ़ जाएंगे इन essential commodities के, तो वो क्या करते हैं, पहले से ही वो स्टॉक करके रख लेते हैं. तो जब भी आपको फ्यूचर प्राइस बढ़ेगी या कम होगी इसकी अगर भनक लग जाएगी तो आपके क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो जाएगा. ऑलराइट, तो पहले 3 पॉइंट्स हमने क्या देखे एक्सेप्शंस के. GPS, G stands for Giffen's paradox, P stands for prestige goods and S stands for speculation. Okay, और अगले 3 क्या है देखो, HIP, hip. So H is what? Habitual goods, habit. जो भी हैबिट फॉर्मिंग गुड्स होते हैं बच्चों, उनकी हमें इतनी आदत लग जाती है that even though their prices change, हमारा डिमांड is not going to decrease. ओके, सिंपल है ना. जो भी हैबिट फॉर्मिंग है, जैसे टी है, कॉफी है, देयर आर पीपल हु हैव अल्कोहल, इवन दो हमें पता है दैट दिस इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, लेकिन हमें आदत लग गई. और जिस चीज की हमें आदत पड़ जाती है, इवन दो देयर प्राइसेस इंक्रीज, the demand is not going to go down. So let us read. This is point number 6. Habitual goods. Due to habit of consumption, certain goods like tea is purchased in required quantity even at higher price because the seller, the manufacturer is aware that it is a habit forming commodity. एक बार habit लग गई तो you are going to buy it even though the prices increase. Okay, next point is I. What does I stand for? I stands for ignorance. Let us read. Ignorance का क्या मतलब होता है? Point number 5. Sometimes due to ignorance, people buy more of a commodity at high price. Ignorance मतलब पता नहीं है. This may help when consumer is ignorant about the price of that commodity at other places. ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है. अगर आपको मम्मी ने बाहर भेजा और आपको बोला कि जा बाहर जाके सब्जी लेके आ, एंड मम्मी ने आपको प्राइस नहीं बताई, तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? यू गो एंड यू जस्ट परचेज दैट पर्टिकुलर कमोडिटी इवन दो यू डोंट नो व्हाट इज द प्राइस. आपको शायद वो ज्यादा में भी सब्जी बेच देगा तो आपको पता नहीं चलेगा. फिर आप घर पे आते हो, फिर मम्मी बोलती है दैट अरे इतने में कैसे खरीद लिया, इसकी तो प्राइस कम थी. नाउ व्हाई डिड यू परचेज इट एट अ पर्टिकुलर प्राइस? बिकॉज यू आर इग्नोरेंट अबाउट द प्रिवेलिंग प्राइसेस. आपको जब अगर पता ही नहीं है दैट इस चीज का क्या भाव चल रहा है मार्केट में, तो यू आर गोइंग टू बाय एट वॉट एवर प्राइस बिकॉज यू आर इग्नोरेंट. So our point here, our exception is if a person is not aware, if he is ignorant, he is going to buy more even at a higher price. Okay, and our last point is price illusion. Illusion मतलब हमें एक भ्रम होता है, उसे हम बोलते हैं illusion. Now let us read point number 4. Consumers have an illusion that high price goods are of a better quality. हमें इस तरह लगता है कि बाबा अगर किसी चीज की प्राइस ज्यादा है ना, इसका मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, राइट? तो इस तरह का भ्रम होता है, इल्यूजन होता है बहुत बार. सो दैट इज व्हाई देखो बच्चों, अगर हम ब्रांडेड गुड्स देखेंगे, कोई भी घड़ी आप खरीदो टाइम तो सही दिखाती है, देन व्हाई डू यू थिंक दैट सर्टेन ब्रांड्स बहुत ज्यादा कीमती होते हैं? व्हाई? बिकॉज हमें एक प्राइस इल्यूजन होता है दैट इतनी महंगी घड़ी है ना, मतलब there is going to be something different, right? So we have that illusion in mind that if a particular commodity is charging us more, if price is more, matlab we are getting a better quality product. Okay, that might be true in some scenarios, लेकिन हमेशा ये सही नहीं होगा. That is why हम इसे बोलते हैं there is an illusion of price, that अगर price ज्यादा है इसका मतलब इसकी quality better है. Okay, let us read. Therefore, the demand for such goods tends to increase with a rise in prices. For example, branded products which are expensive are demanded even at a high price. मतलब कितने भी ज्यादा प्राइस हो जाए ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की, लेकिन हम उन्हें बाय करते हैं बिकॉज हमें ऐसे लगता है कि बाबा इनकी जो क्वालिटी है ये बहुत अच्छी है, इसीलिए इनके प्राइस बढ़ रहे हैं. दैट माइट बी द केस, ओके, बट नॉट ऑलवेज. ऑलराइट, सो दैट इज व्हाई इसे हम बोलते हैं प्राइस इल्यूजन. तो हमने कौन से 6 एक्सेप्शंस देखे बच्चों? क्विकली शॉर्ट कोड क्या है हमारा? GPS एंड HIP. देखिए ये आपके सामने है, चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ये शॉर्ट कोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ताकि आपको रिकॉल करने में हेल्प हो एग्जाम में. राइट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओके, ओनली देन यू विल बी एबल टू राइट. बट जो शॉर्ट कोड्स है ये आपको मेजर पॉइंट रिकॉल करने में हेल्प करेंगे. ऑलराइट, लेट अस क्विकली रिवाइज.
GPS, G stands for Giffen's paradox, P stands for prestige goods, and S stands for speculation. और HIP, H stands for habitual goods, I stands for ignorance, and last P stands for price illusion. ओके तो ये 6 एक्सेप्शंस के साथ बच्चों हमारा लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे खत्म होता है. आई होप ये आपको बहुत ही अच्छी से समझ गया है लॉ ऑफ डिमांड. आई एम रिपीटिंग, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ. एंश्योर दैट आपको सारा लॉ थरली अच्छी से याद रहे. ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स, सो यू हैव टू नो दिस लॉ बाय हार्ट. ओके आई होप यहाँ तक अच्छी से समझ गया है बच्चों. अगर कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. और अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं हमेशा की तरह डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए. योर कमेंट्स ट्रूली कीप मी मोटिवेटेड इन गेटिंग सच लेक्चर्स फॉर यू. एंड नीडलेस टू से डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में. टिल देन टेक केयर, बाय.